जब शक्ति लुप्त हो गई, शिव समाधि में चले गए, अवसर पाके एक दैत्य पनप गया। बड़ी सावधानी से सुनिएगा मेरे बंधुओं, दुर्जनों की दुष्टता समाज के लिए जितनी घातक होती है, सज्जनों की उदासीनता भी समाज के लिए उतनी घातक होती है। दुर्जन की दुष्टता जितनी घातक है समाज के लिए, सज्जन की उदासीनता भी उतनी घातक है। सज्जन लोग उदासीन न रहें, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, ना भैया, हमको क्या, हमको क्या, ऐसा नहीं करेंगे। ये भारत भूमि हमारी है, ये सनातन धर्म हमारा प्राण है। इस भारत भूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए कहीं तक भी जाना पड़े वहां तक जाएंगे। इस सनातन धर्म के कल्प वृक्ष पर आघात नहीं होने देंगे। दुर्जन की दुष्टता तो घातक है, पर सज्जन की उदासीनता और ज्यादा घातक है। जब सब उदासीन हो गए तो क्या हुआ? दैत्य पनप आया। आज यदि हिंदू विरोधी तत्व समाज में बढ़ रहे हैं तो इसका कारण केवल वो धर्म विरोधी तत्व ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण हिंदू की उदासीनता भी है। अगर 100 करोड़ हिंदू जागृत हो जाएं तो फिर कोई समस्या बाकी न रहे। हिंदू को अपने हक के लिए भीख न मांगनी पड़े, गो हत्या के लिए भीख न मांगनी पड़े कि गो हत्या विरोधी कानून बने। राम मंदिर के लिए इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती, काशी विश्वनाथ मथुरा जन्मभूमि के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर जागृत होता हिंदू, हिंदू तो सो गया है, उसको बस इतना चाहिए मैं खुश रहूं, मेरी बीवी खुश रहे और मेरे बच्चे खुश रहें, बस इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। बस मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। सज्जन की उदासीनता दुष्टों को बल देती है। जब सब उदासीन थे तो कौन दैत्य पैदा हो गया? शिव महापुराण में लिखा है, ब्रजांग का पुत्र तारकासुर। ये तारकासुर कौन था? ब्रजांग का पुत्र। इसकी माता का नाम था विरांगी। ये ब्रजांग कौन है? ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का छोटा भाई है, दिति का पुत्र है। जब हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप को श्री हरि वराह और नरसिंह रूप में उद्धार कर दिए, तब दिति ने कश्यप जी को वश में करके पुनः एक पुत्र की उत्पत्ति की। इसके वज्र जैसे अंग थे, इसलिए वज्रांग कहलाया। इसने विरांगी नामक स्त्री से विवाह किया और इसके यहां ये तारकासुर दैत्य का जन्म हुआ। वज्रांग भी अपने बड़े भाइयों की तरह नारायण को अपना शत्रु मानता था। वज्रांग का पुत्र भी यही भाव रखता था। तारकासुर को पिता ने कहा, बेटा यदि नारायण से लोहा लेना है तो तप करो। बोले हम तप करेंगे। ब्रह्मा जी का तप किया, बड़ा कठिन तप किया। शिव महापुराण में बड़ा वर्णन है असुर का, कैसे तप किया। ग्रंथ में लिखा है कि अपने पूरे शरीर का भार अपने एक पैर के अंगूठे के कोने पर, माने एक पैर तो ऊपर है, जो दूसरा पैर जमीन पे है उसका भी अंगूठे का सिरा केवल जमीन पर लगा है, उस अंगूठे के सिरे पर अपने पूरे शरीर का भार, दोनों हाथ ऊपर और सूर्य की तरफ मुख। इस स्थिति में उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितना कठिन तप। एक अंगूठे के कोने पर पूरे शरीर का भार साध के, हाथ उठा के और सूर्य की ओर दृष्टि करके भयानक तप किया। अब देवता तो मंत्र के अधीन है। आखिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वर मांगने को कहा। तब इसने क्या वर मांगा? इसने यही वर मांगा कि मुझको अमर कर दो।
ब्रह्मा जी ने कहा जो दैत्य तप करता है वही अमर होना चाहता है। भैया अमर तो मैं नहीं कर सकता, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुमको कहां से कर दूं अमर, कुछ और मांगो। तब इसने बहुत दिमाग लगाया। ये शंकर जी वाली कथा तो उस समय प्रचलित थी। इसने कहा तो ब्रह्मा जी एक काम कर दीजिए, क्या मैं शंकर जी के औरस पुत्र के द्वारा, माने शंकर जी के तेज से जिस पुत्र का जन्म हो, ऐसे शंकर जी के औरस पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं। ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था कि शक्ति तो अंतर्ध्यान हो गई, शिव बैठे हैं समाधि में, वो वैसे वैराग्य का स्वरूप है। पहले भी देवताओं के कहने से विवाह किया, आप क्यों करने लगे? विवाह होगा नहीं, पुत्र का जन्म होगा नहीं, मैं कभी मारा जाऊंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। पूरी इसने व्यवस्था अपनी बना ली। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो शिव के औरस पुत्र के द्वारा मारे जाओगे, ऐसे नहीं मारे। बस महाराज तारकासुर ने तो आतंक मचा दिया। अब मार तो इसको कोई सकता नहीं था। सबसे पहले तो इसने देवताओं को खदेड़ा स्वर्ग से, सारे देवलोकों पर अधिकार कर लिया, आतंक मचा दिया महाराज। तूती बस्ती थी इसकी। सारे देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, हे प्रभु इसने तो बेघर कर दिया हमको, सब छीन लिया हमारा, क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये तो वर पा गया है। क्या वर पा गया है? ये केवल शंकर जी के तेज से उत्पन्न पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। बोले शंकर जी तो बैठे तपस्या में, और देवी सती तो यज्ञ में अपने को समाप्त कर चुकी, अब क्या होगा? शिव के तेज को शक्ति के बिना और कोई ग्रहण कर नहीं सकता, धारण कर नहीं सकता। तो अब तो यह असंभव हो गया कि शिव के यहां पुत्र का जन्म हो। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव कुछ नहीं है, हमको जो अभी असंभव लगता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हमको लगता है भैया, केवल इस सृष्टि में कुछ असंभव नहीं है। असंभव नहीं है सृष्टि में, कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन सफलता के सूत्र क्या हैं? सफलता के 3 सूत्र हैं मेरे भाई बहन। वो इस संसार वाले क्षेत्र की बात हो या भक्ति वाले क्षेत्र की बात हो, सफलता के 3 सूत्र हैं। पहला पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, मेहनत करनी होगी, आलसी का कुछ नहीं हो सकता। हम जिस क्षेत्र में हैं वहां परिश्रम करें, जितना कर सकते हैं, परिश्रम से पीछे नहीं हटना। पहला सूत्र है पुरुषार्थ, और दूसरा है प्रार्थना। केवल पुरुषार्थ पे भी भरोसा मत करिएगा, पुरुषार्थ करिएगा, जरूर करिएगा, निरंतर करिएगा, लेकिन प्रार्थना भी चाहिए। पहला चरण है पुरुषार्थ, दूसरा है प्रार्थना, और भैया तीसरा है प्रतीक्षा। पुरुषार्थ करिए, प्रार्थना करिए और प्रतीक्षा करिए, उतावले मत होइएगा। तो चौथे स्थान पे क्या मिलेगा? चौथे स्थान पर प्रसाद मिलेगा। पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा और परिणाम में अवश्य प्रसाद मिलेगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा प्रार्थना करनी होगी। किनकी प्रार्थना करनी होगी? अरे जिनकी सृष्टि के आदि में की थी, फिर से प्रार्थना करो। उन शक्ति ने देह तो छोड़ी है, वो शक्ति तो नित्य है ना, फिर प्रार्थना करो, वो शक्ति फिर प्रकट हो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ पुनः प्रार्थना की है। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। फिर अब वह आदि शक्ति पार्वती जी के रूप में प्रकट होंगी, और ऐसी प्रकट होंगी कि सदा सदा फिर कभी शक्ति की देह नहीं छूटेगी, वो सदा सदा विराजमान रहेंगी। इसलिए पार्वती जी नित्य शक्ति हैं। सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी,
जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय अम्बा जय जगदम्बा 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 जय जग जननी जग विस्तारिणी 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 जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी महासरस्वती ये महाकाली काल विनाशिनी ये महाकाली काल विनाशिनी विजया वैष्णवी कृष्ण माधवी विजया वैष्णवी कृष्ण माधवी विजया वैष्णवी कृष्ण माधवी विजया वैष्णवी कृष्ण माधवी जय महागौरी जय नारायणी जय महागौरी जय नारायणी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 जय ज्वाला जय जय चामुंडा 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 चिंतपूरणी चिंताहारिणी चिंतपूरणी चिंताहारिणी चिंतपूरणी चिंताहारिणी चिंतपूरणी चिंताहारिणी हे अखिलेश्वरी हे विंध्येश्वरी हे अखिलेश्वरी हे विंध्येश्वरी हे अखिलेश्वरी हे विंध्येश्वरी हे अखिलेश्वरी हे विंध्येश्वरी अन्नपूर्णा अन्नदायनी अन्नपूर्णा अन्नदायनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 जय 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 महिषासुर मर्दनी 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 शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ निशुंभ दानव संहारिणी शुंभ
शुंभ दानव संहारिणी रक्त बीज धूमलोचन मारिणी रक्त बीज धूम्रलोचन मारिणी रक्त बीज धूमलोचन मारिणी रक्त बीज धूम्रलोचन मारिणी सिंहवाहिनी अभयदायिनी सिंहवाहिनी अभयदायिनी जय जय दुर्गा दुर्गतिनाश जय जय दुर्गा दुर्गतिनाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गतिनाश जय जय दुर्गा दुर्गतिनाशिनी हे योग माया हे पूर्णमासी 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 लीला शक्ति है कात्यायनी लीला शक्ति है कात्यायनी लीला शक्ति है कात्यायनी लीला शक्ति है कात्यायनी गौरदास की करुणामयी माँ श्री गौरदास की करुणामयी माँ गौरदास की करुणामयी माँ गौरदास की करुणामयी माँ राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 जय जय अम्बा जय जगदम्बा 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 जय जग जननी जग विस्तारिणी 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 जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी 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 गौरदास की करुणा महिमा गौरदास की करुणामयी माँ गौरदास की करुणा महिमा गौरदास की करुणामयी माँ राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी राधा कृष्ण दरस दरसावनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाश जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी। सब देवताओं ने पुनः प्रार्थना करी है महाराज और फिर वह आदि शक्ति पुनः दर्शन देती है। देवता प्रार्थना करते हैं, मां हमारा ही दुर्भाग्य होगा जो तुमको पाके हमने फिर खो दिया। और मां तो अपने बच्चे का हित करती है ना। एक गैया हो और उस गैया के अभी बछड़े का जन्म हुआ है और उस बछड़े को सिंग झपटे, उस बछड़े के ऊपर सिंग झपटे। गैया को पता है कि वो सिंग से नहीं लड़ सकती, पर यदि गैया अपने बछड़े के ऊपर सिंग को झपटते देखेगी तो वो गैया भी सिंग से भिड़ जाएगी। उसको पता है कि वो सिंग से नहीं लड़ सकेगी, लेकिन अगर गैया के बछड़े के ऊपर सिंग झपटता है तो वन में गैया भिड़ जाती है सिंग से। तो ये तो पशु पक्षी की देह में जो मां वाला भाव होता है, तो उस मां के भीतर इतनी ममता होती है। हे जगदम्बा, तू तो जगन माता है, तेरी करुणा की तुलना कहां करें। तेरी संतान फिर दुख पाती है। हमें पता है तुमने
अपनी साधक रूपी संतान को ज्ञान देने के लिए ये सती के शरीर में आके ये लीला की, अंततः यज्ञ में देह छोड़ दी। तुमने सारे जगत का कष्ट ले लिया, पर मां, पिता के बिना संतान का पालन हो जाता है, पर मां के बिना संतान का पालन नहीं होता। तुम्हारे बिना ये सृष्टि नहीं चल सकेगी मां, पुनः अवतार लो, पुनः अवतार लो, पुनः अवतार लो। दुर्गा प्रकट हुई, पुनः देवताओं को आश्वासन दिया, ठीक है देवताओं, मैं पुनः हिमाचल राज्य के यहां मैना मैया के गर्भ को माध्यम बनाकर अवतार धारण करूंगी। ये कहकर के मां अंतर्धान हो गई। देवता प्रसन्न हो गए, प्रतीक्षा करने लगे, अब ये आदि शक्ति अब कब अवतार लेंगी। इधर हिमालय राज, हिमालय ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के शीश पर हिमालय मुकुट बन के विराजमान है। ऐसा नजारा किसी और देश में नहीं है। जो हम लोग भारत माता का स्वरूप मानते हैं, कभी अभी तो खंडित भारत है हमारे पास, कितने राष्ट्र तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अलग हो गए, पर अभी भी जो वर्तमान है वहां भारत मां का रूप देखिएगा, ऐसा नक्शा आपको किसी और राष्ट्र का नहीं मिलेगा। जो ऊपर कश्मीर का हिस्सा है वो भारत माता का मुख नहीं है क्या? और उस जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे वाले प्रांत के शीश पर क्या है? हिमालय। वो हिमालय क्या है भैया? वो भारत माता का मुकुट है। और भारत माता के चरण कहां है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में क्या है? कन्याकुमारी में 3 सागरों का मिलन है। आपने दर्शन किया हो तो, जो कन्याकुमारी आखिरी स्थान है भारत का, वहां नदियों का मिलन नहीं है, 3 सागरों का मिलन है जो भारत में होता है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, 3 त्रिसिंधु का मिलन है। प्रयागराज में तो त्रिवेणी है, लेकिन कन्याकुमारी में त्रिसिंधु हैं। ये तीनों सिंधु क्या करते हैं? अरे भारत माता के चरण पखारते हैं। तो कन्याकुमारी में भारत माता के चरण हैं। भारत माता के शीश के ऊपर हिमालय मुकुट के रूप में विराजमान है। और पश्चिम दिशा में द्वारिका जी, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। देखिएगा भारत के नक्शे को, ये दोनों भारत माता की विशाल भुजा हैं। इस भारत माता की गोद में श्री राम प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, महापुरुष प्रकट होते हैं। हम भाग्यवान हैं जो इस भारत भूमि में हमको जन्म मिला है भैया। इस भारत भूमि की कृपा के बिना किसी को भी सिद्धि नहीं मिली। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं और सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, 150 से ज्यादा। और वो ईसाई अपना सृजक ईसा मसीह को मानते हैं, पर उन ईसा मसीह का सत्य चरित्र क्या है? वो ईसा मसीह 3 साल जगन्नाथपुरी रहे हैं। आज भी रोम में ईसा मसीह की जो प्रतिमा है, जिसको ढक दिया गया, ईसा मसीह के माथे पर वैष्णव तिलक है। ये सब नाटक तो बहुत बाद में हुए, ये सारी सृष्टि सनातनी है। उन ईसा मसीह को भी सिद्धि तब तक नहीं मिली जब तक इस भारत भूमि की रज आके माथे से नहीं लगाई। ये भारत भूमि का स्वरूप है। और हिमालय, बोले हिंदू किनको कहते हैं?
हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक जो वास करते हैं वो सब हिंदू हैं। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक, षष्ठी के अंत तक जितने लोग वास करते हैं वो सब हिंदू हैं। हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु लेके हिंदू शब्द बना है। कुछ ना समझ कहते हैं कि हिंदू शब्द ही नहीं है। कितने शास्त्र पढ़े हैं आपने जो हिंदू शब्द नहीं है? तो हिमालय कौन है? भगवान गीता में कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं। हिमालय साक्षात नारायण के अंश हैं। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, एवरेस्ट, वो किसका अंश है? वो हिमालय का ही तो अंश है। हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, मानसरोवर, ये जितने हमारे पवित्र तीर्थ हैं, ये किस पर्वत की तलहटी में हैं? हिमालय। हिमालय। और हिमालय कौन है? हिमालय नारायण का स्वरूप है, नारायण का अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं। आज भगवती प्रकट होंगी हिमालय के यहां। इन हिमालय की पत्नी कौन है? मैना। ये मैना कौन है? शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा लिखी है। कल हमने सुना था दक्ष प्रजापति के यहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ था, जिनमें 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, 14वीं कन्या स्वाहा अग्नि को, 15वीं कन्या स्वधा पितरों को और 16वीं कन्या सती शंकर जी को। सती जी का चरित्र आप सुन चुके। इनमें जो 15वीं कन्या है स्वधा, ये पितरों को ब्याही गई। तो उन स्वधा देवी को पितरों से 3 कन्याओं का जन्म हुआ था। कौन कौन? मैना, धन्या और कलावती। ये 3 महान कन्याएं थीं। शिव महापुराण में तो लिखा है जो सवेरे सवेरे इन 3 कन्याओं का नाम लेता है वो निष्पाप होता है। मैना, धन्या, कलावती, ये पितरों की बेटियां हैं। एक बार विष्णु लोक में सभा लगी थी, तो पितृ देवता अपनी तीनों बेटियों को लेकर गए उस सभा में। विष्णु लोक में सभा लगी थी, उस सभा में सनकादिक आए। तो सनकादिक तो भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। सनकादिक के आने पर सब देवता खड़े हो गए। ये तीनों बहनें मैना, धन्या और कलावती बड़ी योग्य थीं, लेकिन सनकादिक आए तो असावधानी इनसे हो गई। ये अपनी बातों में ही लगी रहीं और सनकादिक के आने पर प्रणाम भी नहीं किया और अपने आसन से उठकर खड़ी भी नहीं हुई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसी को बहुत बढ़िया गाड़ी चलानी आती हो, लेकिन मोबाइल में इतना खो जाए कि अपने आगे और पीछे का ट्रैफिक भूल जाए तो क्या होगा? तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। वो कहता रहे कि मुझे गाड़ी बहुत बढ़िया चलानी आती हो, वो कहे मैं लोगों को गाड़ी चलाना सिखाता हूं, बड़ी अच्छी बात है, सिखाते हैं। लेकिन यदि बहुत कुशल चालक भी सावधानी नहीं रखेगा तो दुर्घटना उसके साथ भी हो जाएगी। ये नदियों में, सरोवरों में जितने लोग डूबते हैं ना, ये सब तैराकी होते हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो कभी नहीं डूबता, वो तो किनारे पे नहाता है संभल के। आज तक जितने लोग डूबे हैं, आप यदि उनका अध्ययन करेंगे तो उसमें से 98% तैराक ही थे। जिसको तैरना नहीं आता वो तो किनारे पे नहाता है, डूबते तो तैरने वाले हैं। लेकिन वो तैरने वाले क्यों डूबते हैं? उसमें 2 कारण होते हैं। या तो वो असावधान होते हैं या वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। व्यक्ति को पता है मैं कहां तैर सकता हूं, कहां मैं नहीं तैर सकता। वो तैरने वाला कभी दिखावे में, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, कभी भंवर में आता है, कभी मगर पकड़ता है। फिर कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल में जाएंगे तो असावधानी।
तो कई बार बहुत कुशल होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, पर सावधान नहीं होते तो दुर्घटना घट जाती है। तो परिणाम क्या हुआ? ये मैना, धन्या, कलावती तीनों बहुत अच्छी थीं, बहुत महिमा लिखी है इनकी पुराण में, लेकिन असावधान हो गई। जीवन में असावधानी नहीं करिएगा, असावधानी नहीं करिएगा। आए, इनकी अपनी बातें ही नहीं खत्म हुई, जो भी कारण रहा। सनकादिक आ गए, खड़ी नहीं हुई, आगे सबसे बैठी थी। तब सनकादिक को दुख हुआ और उन्होंने कहा, अच्छा सनकादिक को क्रोध नहीं आया, ये उठ के प्रणाम करती तो सनकादिक को लड्डू खाने को मिल जाते क्या? इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो सनकादिक की कोई हानि हो गई क्या? ना, हानि नहीं हुई। सनकादिक मन में विचार करते हैं, ये तीनों इतनी महान कन्या हैं, स्वधा की बेटी हैं, पितरों की मानसी कन्याएं हैं, और गलत आचरण कर रही हैं। यदि योग्य लोगों के द्वारा गलत आचरण होगा तो ऐसा सब लोग करने लग जाएंगे कि बड़े लोग आए तो कोई प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, मां बाप को देख के प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रचलन हो जाएगा ना फिर। तो इनका शासन जरूरी है। तब सनकादिक श्राप दे दिए, क्रोध में नहीं, शासन करने के लिए श्राप दे दिए। क्या? तुम तीनों को अब देवलोक से मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, अब जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ये श्राप मिला, ये तीनों बेटियां हाहाकार करते हुए सनकादिक के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना की। अच्छा, अब क्षमा मांग ली ना, अब देखिएगा कृपा मिलेगी। हमसे भूल क्या होती है? वास्तव में भूल करना भूल नहीं है, अपनी भूल को न मानना सबसे बड़ी भूल है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है आप जानते हैं? लोग कहते हैं उन्हें बहुत ज्ञान है, इन्हें बहुत ज्ञान है, इन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। लिख के रखिएगा मेरे भाई बहन, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना। जगत का सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना। अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता तो कैसे होगा? संत लोग विनोद में सुनाते हैं, एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, आंख चेक कराने के लिए एक डॉक्टर के यहां गया। जो आंखों के डॉक्टर होते हैं ना, चश्मा चेक करके बनाते हैं, उसके गया। तो वो जहां आंख का चेकअप होता है तो कुर्सी पे बिठा देते हैं, एक मशीन लगी होती है और सामने अक्षर लिखे होते हैं छोटे बड़े। तो डॉक्टर बार बार लेंस लगा के पूछता है, दिखा? नहीं दिखा। पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। बार बार, ताकि ये पता चले भाई नजर कितनी कमजोर है, कितना दिखता है, कितना नहीं दिखता। आप सब जानते हैं इस बात को। चलिए, वो गांव का व्यक्ति पहुंच गया, डॉक्टर ने लिखा तो अंग्रेजी के अक्षर नहीं लिखे, ऐसे अनार आसे आम, हिंदी के भी होते हैं, लिखा। छोटा दिखाया, दिखा। उससे बड़ा दिखा, दिखा। उससे बड़ा, अब पढ़ पा रहे हो? उससे बड़ा और पढ़ पा रहे हो? अब जो सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो दिखाया। बोले पढ़ पा रहे हो? उसने कहा नहीं। डॉक्टर ने कहा ऐसा मरीज तो मैंने पहली बार देखा कि इतना बड़ा भी नहीं पढ़ पा रहा। आखिर में डॉक्टर ने कहा पढ़े हुए हो? बोले पढ़ा हुआ नहीं हूं। डॉक्टर ने कहा हे भगवान, अरे मैं कितना बड़ा करके दिखा दूं, जब तुम पढ़े हुए नहीं हो तो तुम कैसे पढ़ पाओगे? अच्छा, वो मानने को भी तैयार नहीं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। समस्या तो ये है ना। नहीं तो डॉक्टर ऐसे अनार ABCD न दिखाता, कुछ और चीज दिखा देता, और भी समान होते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि वो अनपढ़ ये मानने को तैयार नहीं कि मैं अनपढ़ हूं। यदि वो मान ले कि मैं अनपढ़ हूं तो शायद वो पढ़ भी जाए, थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए। कभी कभी यही दशा हमारी होती है, हमको सब चीज का ज्ञान हो जाता है, अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता। और जिस क्षण जीव को अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान का ज्ञान माने अपनी गलतियों का ज्ञान, अपने जीवन की कमजोरियों का ज्ञान, अपनी भूल का ज्ञान, जब हम अपने जीवन में भूल को स्वीकार कर पाएंगे तो मेरे भाई हम उस भूल का सुधार भी कर पाएंगे।
लेकिन जिसने अपने जीवन में अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं किया, वो सुधार तो कभी नहीं कर सकता ना, पहले स्वीकार होगा। हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन मैना, धन्या, कलावती नहीं चूकी। गलती हो गई, पता चल गया क्या गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जिनके आने पर इंद्र, वरुण, कुबेर तक खड़े हुए, हम इतनी लापरवाह हो गई कि सनकादिक आए हरिशरणम हरिशरणम कहते प्रणाम भी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको दंड मिला। जैसे इस गलती का ज्ञान हुआ तो चरणों में पड़ के माफी मांगी। ठीक, श्राप मिल चुका था। अब आगे सुनिएगा मेरे भाई बहन, बड़े काम की बात है। श्राप मिल चुका था कि मृत्यु लोक में जाओगी, लेकिन जब क्षमा मांगी रो रो के, तो सनकादिक ने क्या कहा, अब तुम तीनों को मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा, मैना को भी, धन्या को भी, कलावती को भी। लेकिन मैना, तुम मृत्यु लोक में जन्म तो लोगी, लेकिन तुम्हारा विवाह नारायण के अंश हिमालय से होगा और तुम्हारे घर आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लेगी। अरे धन्या, तेरा भी मृत्यु लोक में जन्म होगा, लेकिन तुम विदेहराज क्षीरध्वज जनक को ब्याही जाओगी और तुम्हारे घर पराशक्ति सीता जी पुत्री के रूप में उतार लेंगी। अरे कलावती, तुझे भी जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम ब्रजमंडल में वृषभान गोप की पत्नी कीर्ति होंगी और तुम्हारे यहां राधा रानी पुत्री रूप में अवतार लेंगी। अब बताइए, पहले श्राप मिला, यदि श्राप के बाद इन तीनों बेटियों ने क्षमा न मांगी होती, अपनी भूल को स्वीकार करके क्षमा न मांगी होती, पश्चाताप न माना होता, तो ये श्राप केवल श्राप रह जाते। लेकिन निष्कपट भाव से क्षमा मांग ली तो क्या हुआ, ये श्राप वरदान बन गए। एक बहन पार्वती जी की माता मैना बनी है, एक बहन सीता जी की माता सुनैना बनी है, और एक बहन राधा रानी की माता कीर्ति बनी है। महाराज, कितनी बड़ी कृपा। हर कथा में रहस्य छिपा है, हर कथा में साधना की गहराई छिपी है। समझना होगा, एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। अब एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये है कि अगर सनकादिक किसी को राधा रानी की माता जी बना सकते हैं, तो वो सनकादिक ब्रजवास पाने के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? अगर सनकादिक की इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी को राधा रानी की भी माता बना सकते हैं, तो वो सनकादिक ब्रज में जन्म लेने की प्रार्थना क्यों करते हैं? उत्तर ये है कि राधा रानी की माता तो नित्य ही है कीर्ति जी, वो कोई नहीं बन सकता, वो तो नित्य गोलोक से ही आएंगी। यशोदा जी कोई नहीं बन सकता, यशोदा जी गोलोक से आएंगी। तो फिर ये जो कलावती बनी है कीर्ति, ये क्या समाधान है? समाधान ये है कि वो कन्या कलावती का कीर्ति जी में सायुज्य हो गया। माने कलावती जो कन्या थी, उसके स्वरूप का विलय कीर्ति मां में हो गया, और सनकादिक के आशीर्वाद से कीर्ति माता जी के माध्यम से राधा रानी को गोद में खिलाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या कहना। तो तीनों जन्म लेती हैं, जिनमें वो मैना हिमालय राज की पत्नी मैना ही बनती हैं, और इनका जन्मजात वात्सल्य है। इनको एक ही कामना है, क्या? मेरे घर त्रिभुवन वंदनिया पुत्री का जन्म हो। यह भूल है कि हमारे यहां बेटी और बेटे में फर्क होता है भैया, बहुत बड़ी भूल है। आप शास्त्र पढ़िएगा, जितनी कथा आपको यह मिलेंगी कि राजा रानी पुत्र प्राप्ति के लिए तप किए, उतनी कथा को आपको मिलेंगी राजा रानी इसलिए तप किए कि हमारे घर पुत्री का जन्म हो, हमारे घर बेटी का जन्म हो, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि तप किए, हिमालय मैना तप किए। हमारे घर त्रिभुवन वंदनिया पुत्री का बेटा नहीं मांगा, विधाता से क्या मांगा? हमारे घर
लाली का जन्म हो, ऐसी लाली का जन्म हो जिसको गोद में खिला के हम धन्य हो जाएं। ये किसने कह दिया कि बेटी छोटी होती है बेटे बड़े होते हैं भैया? ये किसने कह दिया? ये बिल्कुल फर्क दिमाग में न रहे। जैसा कुलदीपक पुत्र होता है ऐसी कुलदीपक कन्या होती है। आनंद हो गया। तो इन्होंने साधना करी है, उपासना करी है, और शुभ समय में पूरा वर्णन है। मैना जी ने बड़ा कठोर तप किया है। शिव पुराण में लिखा है, चैत्र मास समारंभे सप्तविंशति वत्सरान पूजया मास नित्या देवी जगदंबिके कृत्वा कृपा। इन मैना देवी ने सप्तविंशति वत्सरा नाम, सप्तविंशति माने जैसे हिंदी की गिनती होती ना 1 2 3 4 5, अंग्रेजी की होती 1 2 3 4, ऐसे संस्कृत की गिनती होती है। संस्कृत की गिनती में सप्तविंशति माने 27, सप्तविंशति। तो कितने बरस तप किया? सप्तविंशति वत्सरान, 27 बरस कठोर तप, जिसमें हिमालय में रजकी प्रतिमा देवी की बना करके उनका पूजन करना, स्नान कराना और प्रार्थना करना, और यही मांगना, हे जगदम्बा मेरे यहां त्रिभुवन वंदनिया पुत्री का जन्म हो, अथवा आप ही मेरे घर लाली बन के आओ। इनका सहज वात्सल्य था। 27 वर्ष इन्होंने कठिन तप किया है। चैत्र मास में प्रारंभ किया था और चैत्र मास में ही इनके यहां जगदम्बा पार्वती जी प्रकट होंगी। क्या लिखा है शिव महापुराण में? बसंतौ मधौ मासे नवम्यां मृगधिष्ण के। मृगधिष्ण के माने मृगशिरा नक्षत्र। नवम्याम माने नवमी तिथि। मास कौन सा? मधु माने मधु मास। चैत्र मास को मधु मास बोलते हैं, वैशाख को माधव बोलते हैं। बसंततौ मधौ मासे नवम्यां मृगधिष्ण के आविर्भवू अर्धरात्रि समोत्पन्ना महामाई। अर्धरात्रि में चैत्र शुक्ल नवमी तिथि। चैत्र शुक्ल नवमी को क्या होता है? अरे चैत्र शुक्ल नवमी को तो रामनवमी होती है, तो अंतर कितना है? बस यहां लिखा है अर्धरात्रि समुत्पन्ने। श्री राम जी अर्ध दिवस में प्रकट हुए हैं, माने दिन के 12 बजे प्रकट हुए हैं, और जगदम्बा रात्रि के 12 बजे। किसी कल्प में प्रतिपदा को प्रकट हुई हैं। शिव महापुराण के अनुसार नवमी तिथि को, मृगशीरा नक्षत्र में नवमी तिथि को अर्धरात्रि समुत्पन्ने, जो अर्धरात्रि का समय आया है, पहले तो सारे देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं मैना मैया की। जैसे श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए गर्भ स्तुति करने गए, ऐसे गर्भ स्तुति करने के लिए आए। 10 बार सत्य सत्य कह करके देवी की स्तुति की है। दुर्गे जय जय महाप्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यवक्त्रे सत्यव्रते त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। 10 बार सत्य सत्य कह करके देवी की स्तुति करी है। और फिर नवमी को मध्य रात्रि में
आनंद हो गया। देवता लोग फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे। और जगदम्बा दुर्गा मैना मैया के गर्भ सिंधु से प्रकट हुई हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार की, उत्सव मनाया। आइए हम भी थोड़ी देर बधाई गान करते हैं। देवता लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जगदम्बा दुर्गा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। 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 जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। 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 जो पूर्व जन्म में शिव की सती कहाई। 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 तो अब पर्वत के रिक्त हो ये प्रगटाई। सो अब पर्वत पे पार्वती तनु पाई। सो अब पर्वत के पार्वती तनु पाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। जो पूर्व जन्म में श्रद्धा हरी डगमगाई। 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 तो स्थिर होके पर्वत पे प्रगटाई। जो स्थिर होके पर्वत के प्रगटाई। जो स्थिर होके पर्वत के प्रगटाई। जो स्थिर होके पर्वत पे प्रगटाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। जो पूर्व जन्म में अग्नि माए समाई। जो पूर्व जन्म में अग्नि माय समाई। जो पूर्व जन्म में अग्नि माए समाई। जो पूर्व जन्म में अग्नि माय समाई। तो अब अग्नि में शुद्ध हो ये हुलसाई। तो अब अग्नि में शुद्ध हो ये हुलसाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। कहीं बाजन लागे शंख झांझ शहनाई। कहीं बाजन लागे शंख झांझ सहनाई। कहीं बाजन लागे शंख झांझ शहनाई। कहीं बाजन लागे शंख झांझ सहनाई। कहीं नाचन लागे बालक लोग
नाचन लागे बालक लोग लुगाई। जगदम्बा गिरजा गिरी बर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरी बर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। श्री चरण कमल पे देव सकल बलि जाई। 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 करुणामयी दीजे गौर चरण सेवकाई। करुणामयी दीजे गौर चरण सेवकाई। करुणामयी दीजे कृष्ण चरण सेवकाई। करुणामयी दीजे कृष्ण चरण सेवकाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। हिमाचल जी के बाजी है भवन बधाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के घर आई। जय जयकार हो गई महाराज। नवमी तिथि को जैसे रात में ही सूर्य उदय हो गया हो, ऐसे जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। गोस्वामी जी इन्हीं भावों को राम चरितमानस में लिखते हैं। सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और वही सती तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई। तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई। क्या कहना, श्री पार्वती जी का प्राकट्य हो गया है, जय जयकार हो गई है। फिर तो कितना सुंदर वर्णन वेद व्यास भगवान ने शिव महापुराण में किया है। पार्वती जी के नामकरण का अवसर आया है, तब सारे ऋषि मुनियों ने पार्वती नाम का उच्चारण किया है। जिनके यहां पर्वत के यहां जिनका प्राकट्य हुआ हो, ऐसी पार्वती होंगी। कोई ऋषि कहते हैं नहीं, इनका नाम होगा शैलपुत्री। कोई कहते हैं नहीं, ये तो
आदि शक्ति हैं, इसलिए इनका नाम होगा आदि शक्ति। कोई ऋषि कहते हैं नहीं नहीं, ये जगत की मूलाधार ने आपके यहां पुत्री रूप में उतार लिया है, इनका नाम होगा जगदम्बा। सब ऋषि मुनि अपने अपने भावों के अनुसार नामकरण कर रहे हैं, पर सब नामों में पार्वती जी के 3 नाम मुख्य हैं, पार्वती, गौरी और उमा। पार्वती जी तो पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए गौरी अत्यंत गौरवर्ण है। और उमा नाम कब पड़ा? जब पार्वती जी तप के लिए जाने लगी और उनकी माता जी ने उनको तप के लिए जाने से रोका, उमा उमा कहा, तब उनका नाम हुआ उमा। बाकी तो असंख्य नाम है। पार्वती जी का नामकरण हुआ और अब धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हो रही हैं। क्या कहना, जैसे राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जैसे सीता जी की अष्ट सखियां हैं, ऐसे पार्वती जी की अष्ट सखियां हैं। जैसे राधा रानी की अष्ट सखियों में 2 प्रधान सखी हैं, ललिता और विशाखा, ऐसे पार्वती जी की अष्ट सखियों में 2 सखी प्रधान हैं, जया और विजया। ये संपूर्ण लीला में साथ हैं, अभी भी हैं। विवाह हो जाएगा तो कैलाश पर्वत पर भी साथ हैं, जया और विजया। जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके परिकर भी साथ में अवतार लेते हैं। इनका भी संग संग अवतार हुआ है। छोटी सी पार्वती जी अपनी इन सखियों के साथ खेलती हैं। कोई सहेली गुड्डा गुड़िया बना के लाती है, कोई सखी छोटे छोटे खेल खिलौना लाती हैं, बर्तन लाती हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं। लेकिन पार्वती जी के खेल विलक्षण है महाराज। वो गुड्डे गुड़िया से नहीं खेलती, वो खेल खिलौना से नहीं खेलती। कैसे खेलती हैं? वो तो कहीं भी हिमालय की कंदरा में चली जाती हैं, कहीं गंगा के तट पर चली जाती हैं, जाकर के वहीं पर्वतों की रज लेकर के छोटी सी पिंडी बनाती हैं, और वहीं जो वन प्रांत में फूल फल पत्र मिल जाते हैं, अपनी सब सखियों के साथ में उन्हीं शिव पिंडी की सेवा पूजा करती हैं। पंचाक्षर मंत्र तो उनको जन्म से प्राप्त है, वो तो जगदम्बा की श्वासों में चलता है। किसने दिया खबर नहीं, वो तो उनकी श्वासों में चलता है। छोटी छोटी सखियां उनसे पूछती हैं, अरे गौरी आज कौन सा खेल खेलोगी? गौरी कहती है, मैं तो कोई खेल नहीं खेलूंगी। तो कौन सा खेल खेलोगी? बस एक ही खेल है, तुम सब जितनी मेरी सखी हो सब लोग शिवलिंग का निर्माण करो, देखते हैं ज्यादा शिवलिंग कौन बनाता है। ये पार्थिव शिवलिंग रचना का जो क्रम प्रारंभ हुआ है तो पार्वती जी से ही हुआ है। प्रथम पार्थिव लिंग तो भोलानाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। हम लोग परसों कथा सुने, पर वो महाअनल स्तंभ है, अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए हैं स्वयं। पार्थिव माने मिट्टी से जो शिवलिंग बनाने का जो क्रम है, ये तो सती जी और पार्वती जगदम्बा का प्रकट किया हुआ है। देखते हैं कौन ज्यादा शिवलिंग बनाता है। सब खेल में लग जाती हैं, लाला करके लाला करके लाला करके सब रज को गीला कर करके शिवलिंग बनाती हैं, विराजमान करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शिवलिंग पार्वती जी के ही होते हैं। बड़े बड़े सुंदर मिट्टी से इतने इतने सुंदर शिवलिंग बना लेती हैं, क्या कहना। आज भी कोई कोई आचार्य इतने सुंदर शिवलिंग बना देते हैं रज से कि देखने में लगता है क्या बात। ये प्राचीन पद्धति है, रज से पार्थिव शिवलिंग बनाना। उनके ऊपर रज के ही सर्प लपेट देती हैं, रज की ही जलहरी बना देती हैं, और अपनी सखियों के साथ पूरा पूरा दिन बैठ करके कभी बेलपत्र लेके, कभी साधारण फूल लेके, कभी अक्षत लेके, कभी पुआ लेके, कभी धूप दीप लेके, बस नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय पत्र चढ़ाए ओम नमः शिवाय दिल पर पत्र चढ़ाए ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नाचे गाय ओम नमः शिवाय गौरी नाचे गाय ओम नमः शिवाय गौरी नाचे गाय ओम नमः शिवाय गौरी नाचे गाय ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय हरे को बुलाए ओम नमः शिवाय हरि को बुलाए ओम नमः शिवाय ताली बजाए ओम नमः शिवाय ताली बजाए ओम नमः शिवाय कभी नाचे कभी गाए ओम नमः शिवाय कभी नाचे कभी गाए ओम नमः शिवाय मेरे मन भाई ओम नमः मेरे मन भाई ओम नमः शिवाय बस पार्वती जी का यही खेल है, कभी नाचती हैं, कभी गाती हैं, कभी बेलपत्र, कभी फूल, कभी भोग, कभी आरती। मैया ढूंढती फिरती, अरे मेरी लाडली कहाँ है। पिताजी कहते हैं कहीं ना ढूंढ, वहीं कहीं शिखर पर बैठी होगी या कंदना में बैठी होगी, लगी होगी पूजा सेवा में। तब ले ले करके आती हैं, लाड़ो भोजन तो कर ले। ये बाल लीलाएं हैं जगदम्बा पार्वती की, अनुपम बाल लीलाएं हैं, और बड़ी हो गई हैं। अब मैया बाहर नहीं जाने देती। अब मेरी बिटिया सियानी हो गई है, अब मैं दूर तो नहीं जाने दूंगी, तो आंगन में खेलती हैं। सावन का महीना आया, ज्यों सावन का महीना आया, अब मैया को तो ये कहना है कि मुझे झूला झूलना है तो मुझे जाने दो, और वास्तव में झूला नहीं झूलना, उनको तो सावन का अभिषेक करना है। पर मैया भी कहती है बेटी बड़ी हो गई, अब तो नहीं जाने दूंगी मैं, झूला झूलना है। अरे लाड़ो तेरे लिए यहीं झूला पड़वाती हूं। अरे मैया झूला तो बाग में सुंदर लगता है, पेड़ की डाली पे झूला होए। अरे तो अपनी महलों में बगीचा नहीं है क्या? कितने कितने सुंदर वृक्ष हैं, अभी तेरे बाबा को कह के सुंदर झूला पड़वाती हूं। अष्ट सखियों के साथ जगदम्बा पार्वती श्रावण मास में झूला झूल रही हैं। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी गा रहे हैं, भावना की आंखों से दर्शन करिएगा और गाइएगा। झूला झूले शैल कुमारी, और झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, हाँ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। हरी जरी की अंगिया सो है, हरी चूनरी सारी। हरी जरी की दर्शन करिए जगदम्बा का। हरी चूनरी सारी। हरी जरी की अंगिया सो है, हरी चूनरी सारी।
सोहे हरी चूनरी सारी। हरे वृक्ष पे परो हिंडोरो, हरे वृक्ष पे परो हिंडोलो, हरे वृक्ष पे परो हिंडोरो, हरे वृक्ष पे परो हिंडोलो। हरी लता फुलवारी, हरी लता फुलवारी। हाँ हरी लता फुलवारी, हरी लता फुलवारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। ओ पिता हिमाचल दुलारी, पिता हिमाचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी, परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी। परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी। परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी। शोभा जग से न्यारी, शोभा जग से न्यारी। आ शोभा जग से न्यारी। शोभा जग से न्यारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम रतिवारी। अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम रविवारी। अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम रतिवारी। अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम रतिवारी। चरण कमल पर दास नेह निधि, चरण कमल पर दास नेह निधि। चरण कमल पर दास नेह निधि। चरण कमल पर दास देह निधि। नारायण बलिहारी, नारायण बलिहारी। श्रीमन नारायण बलिहारी। श्रीमन नारायण बलिहारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, ओ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल कुमारी, आ झूला में सखियां सारी। झूला झूले शैल